शहीद जगदेव बाबू के जयंती के अवसर पर लव कुश मंच जो है कार्यक्रम आयोजित की है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है पत्रकार साहब, आपको भारतीय लव कुश मंच में क्रांतिकारी अभिनंदन है। और जगदेव बाबू एक लड़ाकू आदमी थे, विचारवान आदमी थे, समाजवादी धारा के मानने वाले थे, लोहिया के अनुयायी थे। और इनके जो समाज में शोषक लोग हैं, हमने पहले भी कहा, उसी का प्रतिनिधित्व रामाश्रय से करते थे जहाना में। उन्होंने 74 आंदोलन, जब बिहार में पूरा विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा था, हम लोग भी जेल में थे, जेल के बाहर थे, तो जगदेव बाबू ही आंदोलन में थे। उन्होंने कुर्था ब्लॉक के सामने उस इलाके के किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों या गरीबों के जो मौलिक सवाल हैं उसके लेकर ब्लॉक का घेराव किए थे। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नेता अंदर में बैठा था, नाम है उनका रामाश्रय सिंह, अब वो गुजर भी गए। तो उनको उन्होंने पुलिस से मिलके दिन दहाड़े ब्लॉक पर गोली मार दिया। पूरा बिहार में खबर हुआ। मेरा तो पूरा मुसल्लेपुर का इलाका देखते हैं, घनी आबादी है, यहाँ सब्जी भी पूरा बंद हो गया, यहाँ जगदेव कच्छ भी बना, जगदेव द्वार भी बना। तो जगदेव बाबू के कीर्ति को हम लोग चाहते हैं कि ये उनके जन्मदिन के अवसर पर गांव-गांव में, महल्ले महल्ले में ले जाएं और शपथ लें कि उनके जो विचारधारा थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। शासन का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि एमएलए हो, एमपी हो, इसमें जज का भी सवाल है, पुलिस का भी सवाल है। अभी देखिए कोर्ट में कितने लोग हैं, 1% भी हमारा आदमी जज नहीं है, 2% सब वही लोग जज होता है। आप फोर्स में जाइए, आर्मी में जाइए, इतने लड़ाकू कौमें हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में कुर्मी जाति का रेजिमेंट था, लेकिन बाद में अंग्रेज ने भंग कर दिया। हम जब मुलायम सिंह यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर था देवगौड़ा के टाइम में, तो 95 में हम लोगों ने कुर्मी रैली की थी गांधी मैदान में। उसमें 25 प्रस्ताव हुए थे। उसमें एक प्रस्ताव हुआ था कि भारतीय फौज में 4 जातीय रेजिमेंट हैं, राजपूतों का रेजिमेंट है, सिखों का रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है और भी रेजिमेंट है, या तो उसको आप भंग कर दीजिए। यही कमाल साहब थे, एरा उनसे मैं मिला था। और नहीं तो फिर लव कुश रेजिमेंट बनाइए, यादव का रेजिमेंट बनाइए, पासवान का रेजिमेंट बनाइए। तो अगर एक वो नौकरी के लिए नीतीश कुमार के यहाँ और लालू यादव के यहाँ दौड़ते दौड़ते लोगों का चप्पल खिया गया। लेकिन हम दिल्ली से गए थे, मुलायम सिंह से बात हुआ कि अगर आप रेजिमेंट बना देते हैं, रविदास रेजिमेंट, कुर्मी रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट, कोई भी रेजिमेंट, इसमें लाखों लड़का लड़की उसमें भर्ती हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाल ही ने तो हम ओबीसी को 27% रिजर्वेशन लागू किए हैं, पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। आपका बात सही है, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में मुलायम सिंह ने कहा कि रख देंगे। तो जो सत्ता में, जैसे श्यामल जी बोल रहे थे कि लोग अगर पिछड़ी जाति के लोग सत्ता में गए तो भुला जाते हैं। सवाल ये है कि आप गरीबों को कितनी भागीदारी दे रहे हैं, पढ़ाई में, नौकरी में। आबादी अभी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का सवाल उठ रहा है कि रिजर्वेशन का हक अब है। मैं तो इस मन से कहता हूँ, नीतीश कुमार से भी मांग करता हूँ और नरेंद्र मोदी से भी, आबादी के अनुसार रिजर्वेशन कर दो। जिसके देश में जितनी आबादी है, सरकारी नौकरी और फौज में उसकी उतनी जगह मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कौम को फौज में 1 लाख आदमी है, कोई कौम को 2 भी नहीं मिलता। अगर आबादी मेरी ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा हक मिलना चाहिए, आबादी कम है तो आपको कम हक मिलना चाहिए। तो सवाल है कि जगदेव बाबू पढ़ाई पर, लड़ाई पर जोर देते थे। हम लोग लव कुश मंच जरूर बनाए हैं, लेकिन समाज के हम सभी दबे कुचले लोगों का इसमें समावेश जाते हैं। अब देख भी रहे हैं, हम लोग पासवान को भी बुलाएंगे, ठाकुर को भी बुलाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे। ये भूमिहार को बुलाए हैं, राजपूत को भी बुलाए हैं, जो दबे कुचले हैं सब लोगों को हम बुलाए हैं। तो इसके माध्यम से जी ये पूरा प्रोग्राम हम लोग का सामाजिक स्तर पर है। इसमें दलों की राजनीति हम लोग ही करेंगे कि फलना दल ये है, फलना जो भी आ गया मेरे भाई है, किसी दल का हो। यही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जगदेव बाबू को नमन कर। एक आखिरी प्रश्न यह है कि लव कुश मंच जो है, लव कुश समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए उसके शिक्षा और
उसके रोजी रोजगार पर किस तरह से फोकस करेगी? लव कुश समाज का जो ये मंच है, ये सिर्फ लव कुश को ही एकजुट नहीं करेगा। लव कुश के अगल बगल चलने वाले, जैसे हम खोल के कहते हैं, जहाँ कुर्मी जाति के लोग रहते हैं या जहाँ कुशवाहा रहते हैं, तो बगल में बेलदार है, नौवा है, धोबी है, तेली है, वो हम ही लोग के साथ जुड़ा रहता है। तो हम इन तमाम लोगों का विकास चाहते हैं, और वो लोग ये बस समझता है कि अगर महतो जी आगे जाएंगे तो हम आगे जाएंगे। तो समाज के 90% लोगों को ये लव कुश मंच आगे करना चाहता है, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से, सांस्कृतिक तौर से, आर्थिक तौर से, और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए भी। जैसे इंजीनियर सुनील बोल ही रहे थे कि नीतीश कुमार ने कुछ काम किया है, तो ये तो सही बात है कि जो सत्ता में आता है तो कुछ काम करता है। एक उदाहरण आपको मैं श्यामल जी दूँ, क्या जो ईस्टर्न रेलवे है, जो हावड़ा से आप चढ़िए पहले ढाका से, तो वह रावलपिंडी तक जाता है। एक ही देश था, अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो अंग्रेज ने बनाया था कच्चा माल को इंग्लैंड लेने। अंग्रेज था, इसलिए ढाका से कलकत्ता, पटना से होते वह दिल्ली से होते गया था रावलपिंडी तक। तो रोड जो बन रहे हैं, रोड कोई विकास का मामला नहीं, रोड आने जाने के लिए नहीं। अगर समाज में जो कुर्मी हैं, यादव हैं, नाई हैं, ये या राजपूत हैं या भूमियार हैं, वो विभिन्न जातियां हैं जो संविधान, इनके रहने सहने का स्तर ऊंचा हुआ है कि नहीं, उनके पढ़ने लिखने का स्तर ऊंचा हुआ है कि नहीं। अभी देखिए बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं, हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति भुला रहे हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति इतनी मजबूत है कि कितने अंग्रेज, कितने मुसलमान, कितने दूसरे लोग हमला किया, मंदिर को जला दिया, मस्जिद को जला दिया, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति बची हुई है। आपने बोल रहे थे कि कोई ब्राह्मण बरजोरी नहीं कहता है कि हमको मंदिर में पूजा करा, लेकिन ब्राह्मण यह भी तो कहते हैं कि मरने के दिन से ब्राह्मण की पूजा करो, माने जन्म के दिन माँ के गोद में आप पूजा करो और मरने के 14 दिन तक पूजा करो, तभी तुमको मोक्ष प्राप्ति होगा। यही ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद कुछ नहीं है। आप पैदा लिए माँ के गोद में, आगे पंडित जी इसको क्या छठी है, छिला है, 10 दहा का उसको दे, मर जाइएगा तो आपके बेटा के यहाँ आगे जाएगा, मेरे यहाँ जाएगा, कि आपके पिताजी को जो है ये स्वर्गवास होगा कि 14 दिन तक आप इसका फलना कीजिए, फलना कीजिए। यही है जी ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद कुछ नहीं है। तो ब्राह्मणवाद ऐसे ही होता है, और ब्राह्मणवाद का तो विरोध होना ही चाहिए। अगर मंदिर में जाने से नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं, इस मन से 11 साल से सत्ता में है, कोई कारखाना बनाए जिससे कि उत्पादन हो। नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, पूरा बिहार में चीनी मिल बंद है। कोई नीतीश कुमार कारखाना खोला जहाँ 10 को लड़का लड़की एम्प्लॉयड हो, प्रोडक्शन हो, तो रोड बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो रोड बनाइए आप। ये सैदपुर डेना हमारे घर के बगल में देखते हैं, नीतीश कुमार के 2005 में हाल आए थे, और नीतीश कुमार यहाँ मंच पर बोला कि अगर हम अन्य मार्ग पहुँच जाएंगे तो ये सैदपुर डेना को पार देंगे। आज नीतीश कुमार को गए हुए 20 साल हो गया सत्ता में। बीच में हमको ही पी दियाल थे, VC विश्वनाथ बाबू थे प्रिंसिपल, कहा ब्रह्मदेव पटेल तुम तो जाते होते हो। एक दिन गए नीतीश कुमार के यहाँ और बातचीत की, चाय पी लिए। हम बोले कि अभी तक तो सैदपुर नहर पटाए नहीं दोस्त जी, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा। और हो जाने का मतलब क्या हुआ, 20 साल से वो नहर नहीं पटाया, आपने कोई विकास पुरस्कार है। तो चीज़ों को तो देखना न होगा। सर 20 साल तक नीतीश जी ने एक अदना सा नहर को नहीं पाटा, उसके बाद भी इस नहर जिस क्षेत्र तक गुजर जाती है, या सड़क बन जाने से जिस क्षेत्र को लाभ होना है, सड़क भी नहीं बनी है। उस क्षेत्र के लोग उनके विरोध में कहाँ खड़े हो रहे हैं, विरोध में खड़े हैं। राजनीतिक जागरूकता कहाँ है समाज में। वो तो बस जात और परिवार और धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं, फिर 5 साल विरोध करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं होता है, और नहीं जाति के नाम पर वोट होता है। यहाँ तो अचल ये सवाल का जवाब इस मंच से हम यही नहीं देंगे कि ये मेरा समाज के मंच है। आप हमारे घर पर बगल में है बिहार भवन, वहाँ पर आ जाएँ आधा घंटा के बाद, तो हम इस सवाल का जवाब देंगे। इसलिए कि ये मंच मेरा राजनीतिक नहीं है। हम नीतीश कुमार का नाम लिया, नीतीश कुमार के पार्टी का नाम नहीं लिया हूँ। हमने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी का पार्टी का नाम लिया। वो हम अपना इतना समझते हैं कि ये मंच जो हम लोग बना रहे हैं और आगे इसमें हम राजनीति नहीं आने देंगे।
राजनीतिक जागृति होगी लेकिन पार्टियों की चर्चा नहीं होगी भाई जी, माफ कीजिए। चलिए जी, धन्यवाद।